नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे राम से दूरी क्या है मजबूरी, जिस पर कांग्रेस अपनों से ही घिर रही है। देश में 2024 से पहले सियासी भूकंप आया हुआ है और सियासत में है भगवान राम, और अब फिर सियासत हो रही है निमंत्रण पत्र पर। पहले निमंत्रण मांगा जा रहा था, अब ठुकराया जा रहा है। पल पल बदलने वाले नेताओं के स्टेटमेंट ये तो बताते हैं कि राम राजनीति के लिए उपयोग किए जा रहे हैं। आस्था इनकी पहले बुलाओ फिर नहीं आएंगे पर आ जाती है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से कुछ खास लोगों को ही निमंत्रण भेजा गया। कांग्रेस के आलाकमान ने रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण ठुकरा दिया है। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेताओं ने इस आयोजन में शामिल न होने का फैसला किया। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को यह फैसला पार्टी के अंदर ही कलह की वजह बन गया है। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष अमरीश डेरे, उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, भारत भर में अनगिनत लोगों की आस्था इस नवनिर्मित मंदिर से वर्षों से जुड़ी हुई है। उन्होंने आगे ये भी लिखा कि कांग्रेस के कुछ लोगों को उस खास तरह के बयान से दूरी बनाए रखनी चाहिए और जन भावनाओं का दिल से सम्मान करना चाहिए। इस तरह के बयान से मेरे जैसे कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं के लिए निराशा है। आगे वो जय सिया राम भी जोड़ देते हैं। कांग्रेस के इस फैसले पर पार्टी नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन भी अपनी प्रतिक्रिया साझा करते हैं एक्स पर। वो भी लिखते हैं, राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और आत्मघाती फैसला है। आज दिल टूट गया। अर्जुन मोडविडिया, जयराम रमेश, ये भी ऐसे कई नेता हैं जो राम मंदिर को लेकर दो फाड़ की स्थिति कांग्रेस में तो नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस के निमंत्रण को अस्वीकार करने के फैसले को कोई सही करार दे रहा है तो कोई गलत। अब सवाल यह है कि कांग्रेस को यह फैसला लेने में तकरीबन 20 दिन लग गए। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने अल्पसंख्यक वोटर्स को साधने के लिए रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से दूरी बना रखी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले यह फैसला कांग्रेस को मुनाफा देगा या नुकसान। इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। पहले कुछ रिएक्शंस है वो आपको दिखा देते हैं। शास्त्र विधान कुछ कहते हैं, देश के जो शंकराचार्य हैं और जो प्रतिष्ठित संत हैं वो कुछ कहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना राजनीतिक एजेंडा चला रही है। देश के शंकराचार्य जिनके पीछे पूरे सनातन धर्म चलता है, उनका अनुसरण करता है, वो कह रहे हैं कि शास्त्र विधान के अनुसार मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा है वो नहीं हो रहा क्योंकि अभी निर्माण अधूरा है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपना चुनावी एजेंडा बना रही है। हम जरूर मंदिर दर्शन करने जाएंगे, सभी नेता जाएंगे, लेकिन मंदिर का निर्माण पूरा होने के बाद जाएंगे। भगवान राम जन जन के हैं और कांग्रेस के जिन नेताओं ने कांग्रेस नेतृत्व के अयोध्या में भगवान श्री रामलला के दिव्य भव्य मंदिर लोकार्पण कार्यक्रम में आने से मना करने को लेकर जो टिप्पणी की है, इस सच के आईने में कांग्रेस नेतृत्व को अपने निर्णय को देखना चाहिए। वास्तविकता यह है कि भगवान राम जन जन की आवाज़ हैं और जन जन की आवाज़ को भगवान श्री राम के रूप में कांग्रेस का नेतृत्व नकार रहा है। तो कांग्रेस के कुछ नेता कांग्रेस के इस डिसीजन को, जिसमें निमंत्रण पत्र को स्वीकार किया गया, नहीं जाने के बयान सामने आए, इसको कांग्रेस के कुछ नेताओं ने इसका विरोध किया है कि कांग्रेस गलत डिसीजन ले रही है, जिसमें आचार्य प्रमोद कृष्णन हैं, डेरे साहब हैं और इसके अलावा अर्जुन मोडवादिया हैं। तो अब कांग्रेस के अंदर इस मामले को लेकर दो फाड़ की स्थिति बनी हुई है और इस ना को लेकर, इस नो को लेकर कांग्रेस को वाकई मुनाफा होगा या नुकसान होगा 2024 में, ये देखने वाली बात होगी। मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, नितिन चतुर्वेदी जी हिंदू महासभा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन चतुर्वेदी जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। केसी जैन साहब भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केसी जैन साहब स्वागत। डॉक्टर नितेंद्र सिंह सपा प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। नितिन जी स्वागत आपका भी। पंकज रस्तोगी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए। पंकज जी आपका भी स्वागत करते हुए। पंकज जी, कांग्रेस के अंदर से आवाज उठ रही है कि साहब ये गलत कदम उठा लिया, आत्मघाती कदम उठा लिया है, इससे कांग्रेस को नुकसान झेलना पड़ेगा। वहीं कई सारे इसे सही भी मान रहे हैं। आपने रिएक्शंस तो सुने ही। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि टाइमिंग सही नहीं है, मंदिर का जो निर्माण है वो पूरा नहीं हुआ है और उससे पहले प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। इन सब बयानों पर जो कांग्रेस का रिएक्शन आया है, उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि कांग्रेस फिलहाल नहीं जाने वाली, ये फैसला हो गया है। लेकिन मंदिर ना जाना कहीं उनके लिए नुकसान ना दे जाए इस इलेक्शन में, क्योंकि 2024 को अगर ये चुनावी मुद्दा मान रहे हैं तो यही मुद्दा अगर आगे लेकर जा रहे हैं, जाना ना जाना किसे पसंद आता है किसे नहीं, वोटों में समझ आएगा, आपको लगता है? देखिए पारुल जी, एक बात तय समझ लीजिए, मैं कांग्रेस के लिए कहना चाहूंगा कि विनाशकालीन बुद्धि
तो ये कांग्रेसी नेताओं की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। 100 करोड़ सनातनी हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करने का काम अगर किया तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया। सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति के कारण आज जो उन्होंने रामलला के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के ऊपर इतनी टीका टिप्पणी कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह जो उसके राष्ट्रीय महासचिव, उन्होंने तमाम तरह की टिप्पणी की और पहले जब निमंत्रण नहीं मिला था तब कह रहे थे कि निमंत्रण मिलेगा तो मैं अवश्य जाऊंगा, हमारी पार्टी के लोग जाएंगे। लेकिन आज जिस तरह का उन्होंने कांग्रेस ने इसको निमंत्रण पत्र को अस्वीकार कर दिया है 22 जनवरी के, तो ये भारतीय जनमानस इसको देख रहा है। 140 करोड़ भारतीयों में 100 करोड़ हिंदुओं के आस्था के ऊपर कुठाराघात है करने का काम किया है तो कांग्रेस ने किया, और उसका खामियाजा कांग्रेस को निश्चित रूप से 2024 के इलेक्शन में भुगतना पड़ेगा। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और चूंकि कांग्रेस इसलिए देख रही थी क्योंकि कांग्रेस की स्थिति बहुत सांप छछुंदर वाली हो गई है। कांग्रेस क्या करे, इसलिए कांग्रेस ने इस तरह का डिसीजन लिया है। और राहुल गांधी जो अमेठी से चुनाव हार गए थे, अब दोबारा उनके वहां से लड़ने की हिम्मत नहीं है। वो वायनाड से चुनाव लड़ते हैं। वायनाड में अल्पसंख्यक आबादी बहुत है, उनको ये डर है कि कहीं वायनाड की लेकिन जनता कांग्रेस का ये भी तर्क है ना सर कि कई ऐसे साधु संत शंकराचार्य इस कार्यक्रम में नहीं जाना चाह रहे हैं। देखिए, शंकराचार्य ठीक है, शंकराचार्य आराध्य है, सब है, और राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट सबको निमंत्रित कर रहा है, सबको उसमें बुला रहा है। अभी 22 जनवरी तक का समय है और सबको उसने निमंत्रण दिया है, बाकायदा सबके यहाँ जा जाके निमंत्रित किया है। ऐसे समाज के जितने भी, चाहे फिल्म स्टार हो, चाहे जो जिसकी भी सनातनी धर्म में आस्था है, सबको बुलाने का काम अगर किया है तो ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भले इसको लोग समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हो चाहे जो पहले निमंत्रण पत्र की आस लगाए बैठे थे, उसके बाद वोट की राजनीति के लिए अखिलेश यादव ने भी जोर से किनारा कसने का काम किया है। तो ये, और स्वामी प्रसाद मौर्य तो हमेशा ही उनका राष्ट्रीय महासचिव है, वो हमेशा अनर्गल प्रलाप किया करते हैं। तो ये और अखिलेश यादव का उनको परोक्ष रूप से समर्थन प्राप्त है। ये सब सारी चीजें देखिए, ये इंडी ठीक है, मैं अपने गठबंधन के लिए दर्शकों को बहुत बता दूं, हमारे साथ कांग्रेस से कोई मेहमान नहीं जुड़ा है क्योंकि उनकी तरफ से मनाही है कि इस मामले में वो इतने घिर चुके हैं कि शायद स्क्रीन पर आकर सफाई नहीं दे सकते, डिबेट में आकर अपनी बात नहीं रख सकते। तो इसलिए हमने बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई पक्ष रखने नहीं आया। अब हम जा रहे हैं सपा के पास। नितेंद्र जी, क्योंकि आपके गठबंधन के सहयोगी दल हैं, आपकी तरफ से भी यही कह दिया गया है कि आप लोग नहीं जाएंगे। ये गलती तो नहीं हो रही कहीं आपसे, क्योंकि बड़ा बहुसंख्यक वर्ग है जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा चाहता है। जनता, जो वोटर्स हैं, खाली वही नहीं, जो अलग अलग देश दुनिया में बैठे हुए राम भक्त हैं, उन्होंने काफी लंबे समय से इस दिन का इंतजार किया है। और अगर उन्हें ये दिन चाहिए, उन्हें प्राण प्रतिष्ठा चाहिए, तो फिर कोई कौन होता है कुछ बोलने वाला? और भगवान राम से बड़े कोई कौन कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल पारुल जी, आप बहुत सही अपनी जगह पर हैं। आपने बहुत अच्छी बात की। भगवान राम से बड़ा कोई है नहीं, और भगवान राम की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। तो हो सकता है भगवान राम इसको कब बुलाना चाहते वो उन्होंने तय कर दिया। और आज हमारे यहाँ तो, आज हमारे जो हमारे यहाँ माननीय अध्यक्ष से बात हुई तो उन्होंने कहा आज रात प्रभु मेरे सपने में आए। तो आज रात आकर के प्रभु ने सपने में उन्होंने डेट बताई कि तुम्हें कब आना है। तो वो जिस डेट को उन्होंने बताया उस डेट को हम जाएंगे। ये पहली चीज इस बात का खंडन कर रहे हैं कि हमने मना कर दिया नहीं जाएंगे। हमारी पार्टी में किसी ने मना नहीं किया, और लोगों की तो मैं जानता नहीं, मेरे पास तो व्यक्तिगत निमंत्रण पत्र है और मैं जा रहा हूँ। पार्टी ने किसी को जाने से मना नहीं किया। जिसके लिए वहां रहने खाने की सुविधा है वो जा सकता है। अखिलेश जी के लिए सुविधा नहीं है वहां पे। अरे पारुल जी, और जिसके लिए सुविधा ना हो तो मैं आम जनता से भी कह रहा हूँ कि भैया आगे पीछे भी चले जाना, उस दिन बहुत भीड़ हो जाए, कोई भगदड़ में कोई दुर्घटना ना हो, शांतिपूर्ण मोदी जी को बढ़िया सा उद्घाटन कर लेने दीजिए। अब बात ये आती है कि कौन जाने से और किसके न जाने से फर्क पड़ता है। तो मैं, बड़े हमारे अभी पत्रकार साथी बहुत तेजी से अपनी प्रतिक्रिया रख रहे थे, क्या एमएम जोशी जी जा रहे हैं, क्या एलके आडवाणी जी जा रहे हैं, क्या बिल्कुल आडवाणी उन्होंने स्वीकार कर लिया है। आपको जानकारी के लिए बता दें, आडवाणी जी वहाँ, लालकृष्ण आडवाणी 22 तारीख को उपस्थित रहेंगे। इस बात को आप संशोधन कर लीजिए। दादा, अब आपको नहीं टोका था। लालकृष्ण आडवाणी जी ने जो शर्त पे उनको निमंत्रण दिया गया था, आपके साथ जानकारी अधूरी हो, पत्रकार हो, फिर से पूछ लेना। उनको इस शर्त के साथ निमंत्रण दिया गया था कि आपको आना नहीं स्वास्थ्य कारणों से, और वो नहीं आ रहे हैं। आपके पास अगर सूचना हो तो मुझे आडवाणी जी वहाँ। अरे आपके पास सूचना कहाँ से आई सर? अब मुझे मत टोको, आप पत्रकार हो। नहीं, ये मीडिया पर्सन्स को पता नहीं है। आपके पास कोई ऐसी पोस्ट है, कोई ऐसा आर्टिकल जिसमें ये पता चलता हो कि आडवाणी जी को स्पेशली बोला गया था, निमंत्रण तो दे रहे हैं स्वास्थ्य कारणों से, लेकिन बोल देना नहीं आना है?
ऐसा कोई नहीं आना है। तो ऐसा कोई प्रूफ है आपके पास? आपके पास प्रूफ है कोई ऐसा? अरे तो बोलते हैं तो कोई तथ्य तो रखिए। राजवीर जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी का आपके पास कॉल आया था, ट्रिंग ट्रिंग। अरे मैं बता रहा हूँ। तो कैसे पता भाई, बताइए तो कैसे पता आपको? हम लोगों को कोई इस बारे में जानकारी नहीं, आपको कहां से पता? टेल मी ना सर, आपको पता कहां से चला? इनके पास चाल आया था। आपके पास आया? अरे आपके पास आया क्या? आपको पता कैसे चला? आप दावा कर रहे हैं ना, वो थोड़ी ना दावा कर रहे हैं, आप दावा कर रहे हैं ना। जैसे इनके पास आया वैसे मुझे आया। अब मुझे राजवीर जी, अच्छा, आपके पास भी ऐसे ही चल के आ गया, वेरी नाइस। उनके पुत्र हाँ, आ रहे हैं, विनय कटियार कहाँ रहेंगे? आपको किसने बताया कि उनको इनविटेशन देकर ये बोला गया है कि स्वास्थ्य कारणों से बोल दीजिएगा, आपको नहीं आना है? ये किसने कहा आपको? हमारा पर सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे आप? मैं पहले डाउट तो क्लियर कर लूं। आप अधूरी जानकारी दे रहे हैं, तथ्यहीन जानकारी दे रहे, झूठी जानकारी तो गलत हो जाएगा ना मेरे दर्शकों के लिए। तो बताइए जरा तथ्य क्या है आपके पास? कौन सा कॉल आया, कौन सा पोस्ट पढ़ ली, कौन सा आर्टिकल पढ़ लिया आपने? तो आपके दर्शकों के लिए आप हमें गलत साबित कर रही है। आप विजुअल दिखा दीजिए टीवी में। अरे मैं तो कोई प्रूफ ही नहीं रख रही हूँ ना। दावा मैंने किया क्या? दावा आपने किया, आपने बोला ये बयान, मुझे बताना पड़ेगा ना आपको कहां से आया, या हवा में बात कर रहे थे आप? आडवाणी का आपके पास ट्रंकाल आया। ठीक है, मुझे ये बताइए। 4 लोग एक साथ बैठ करके मुझसे बहस करोगे? मैं तो सिर्फ इतना ही पूछ रही थी कि आपको एक ट्रिंग ट्रिंग वाला कॉल आया कहां से था, जो आपको बताने के लिए था, बाकी जिसका आपको खुद ही नहीं पता कि कहां से आया। खैर, मुझे ये बताइए, जब आप कह रहे हैं कि आप जाने वाले हैं, आपके लिए वहां पर सुविधा, क्योंकि ढेर हो जाएगा, वो टॉपिक से इतर जा रहे हैं, आप कह रहे हैं आप जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए। आप सब कांग्रेस के तमाम नेताओं ने बॉयकॉट कर दिया कि सब हम नहीं जाएंगे, राजनीतिक इवेंट है ये, राजनीतिक इवेंट है। कांग्रेस कह रहे बीजेपी आरएसएस का इवेंट है, आप क्या कहेंगे उसको? हाँ है, आप जा रहे हैं ना, आप जा रहे हैं ना, आपने कहा तो बीजेपी आपके लिए नहीं है, हमारा तो आपकी विचारधारा अलग, आपके लिए नहीं है ना, सपा के लिए नहीं है ना, हम व्यक्तिगत रूप से जुड़े हैं, हमको किसी ने रोका नहीं है। बाकी व्यक्तिगत रूप से नहीं जुड़े, मतलब किसी को नहीं रोका। बाकी व्यक्तिगत रूप से नहीं जुड़े, बाकियों की आस्था नहीं गवारा करती। अरे भाई, आप 100 करोड़ लोगों को बुला लेंगे क्या? कैसी बात कर रही हैं आप पारुल जी? आप 100 करोड़ लोगों को व्यवस्था दे रही है, 100 करोड़ लोग आना चाहते हैं। अरे आपकी आस्था भाई, आपने कहा जिसके लिए सुविधा है वहां पर वो जा सकता है, जिनके लिए नहीं सुविधा हो पा रही होगी वो नहीं जा पा रहे। आपके लिए सुविधा है ना, अखिलेश जी के लिए सुविधा नहीं हो पाती वहां पे, ऐसा आपको लगता है? पहले आप बोल लीजिए, हम नहीं बोलेंगे। आप अपनी बातों में फंस गए नितेंद्र जी। दरअसल केसी जैन साहब, तो कैसे आपने कहा मैं जा रहा हूं, आपके लिए सुविधा है इसलिए जा सकते हैं। आपने कहा 100 करोड़ राम भक्तों को बुला लीजिए, उनके लिए सुविधा नहीं हो पाएगी, इसलिए जिनके पास जैसी सुविधा, अखिलेश जी के लिए सुविधा नहीं हो पाएगी वहां पे। आप वो ये बताएंगे, केसी जैन बताएंगे। अच्छा, अखिलेश जी के लिए सुविधा हो पाएगी नहीं हो पाएगी? केसी जैन साहब निमंत्रण दिया तो आपने ये पुख्ता कर लिया था कि आप अखिलेश जी को सुरक्षा दे पाएंगे। आप सीरियस बात करो, आप कहाँ हैं? बिल्कुल अब मैं केसी जैन साहब के पास, अरे सर, तो जब आप बोलेंगे तो उन बयानों को दर्शकों को भी तो समझने आना चाहिए ना, कि ऐसे ही बस पिंच ऑफ चीज आप दे देंगे और उसके अब कोई मायने नहीं निकाला जाएगा। ऐसे ही बगैर मायने की बातें करनी है तो बात अलग हो जाती। केसी जैन साहब, अखिलेश जी नहीं जा रहे हैं क्योंकि आप सुरक्षा नहीं दे पाएंगे अखिलेश जी को। आप ही 4 लोग बोल लो ना, हमें क्यों बुलाया था आपने? अरे नितेंद्र जी, बोल तो लिए इतनी देर बोल तो लिए आप। आपने एक सेंटेंस नहीं बोले थे, आपने हर बात काटी मेरी। आपने पारुल जी में आपको आपने अखिलेश जी के ना जाने की बात बताई, आपने अपने जाने की बात बताई। बोलती जा रही हो। अरे वापस आ रही हूँ, इत्मीनान से बोलिएगा और तथ्यों के साथ बात कीजिएगा, हवा में बात मत कीजिएगा, तथ्य लेकर बैठा कीजिए जब बात कीजिए। आपने बोला ना, मैंने दावा नहीं किया, और इस बात में मैं आपके साथ बहस नहीं कर सकती हूँ। मेरे दर्शक समझदार है, वो समझ गए आप हवा में बात कर रहे थे। केसी जैन साहब, आपने पत्रकार को बिठाना है? ये पत्रकार कहाँ से खबर लेकर के आए? ये झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने नहीं किया दावा, निमंत्रण मिला है यही कहा गया है। आप अपनी जवान पे लगाम क्या समझा रहे? नितेंद्र जी, आप फंस चुके हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि अब आपको क्या कहना है, तो रुक जाइए। मैं नहीं कहता हूँ, झूठे लोग बैठे, ये तो झूठे लोगों को बिठाते हो। आपने उस समय केसी जैन साहब, आप बोलना शुरू कीजिए, नितेंद्र जी को म्यूट कीजिए। नितेंद्र, आप अपनी बातों में एक्चुअली फंस गए खुद बोल के। आप हवा में बात कर रहे थे और आपसे सबूत मांग लिया, आपसे तथ्य मांग लिया, आपसे वीडियो मांग लिया, तो आपको प्रॉब्लम हो रही है अब। ठीक है, केसी जैन साहब अपनी बात रखिए, उसके बाद मैं नितिन जी के पास जाऊंगी। केसी जैन साहब, अखिलेश जी को सुरक्षा आप मुहैया नहीं करवा पाएंगे, इसलिए वो नहीं जा पा रहे हैं, ये अभी हमें यही इसी डिबेट में नितेंद्र जी ने कहा है। केसी जैन साहब, आपका डिवाइस अनम्यूट कीजिए।
केसी जैन साहब डिवाइस अनम्यूट कीजिए और प्लीज अब जी पारुल जी, आवाज आ रही है हमारी? तर्क के साथ बात पारुल कीजिए, तर्कहीन बातें मत कीजिए। अभी नितेंद्र जी ने देखिए- कहा, देखिए- मेरा सवाल सीधा था, जो कांग्रेस में जो अंतरकलह चल रही है वो तो आने बात ही नहीं कर पा रहे हैं, वो तो फेस ही नहीं कर पा रहे हैं मीडिया को कि उनके यहाँ इतनी तू मैं चल रही है आपस में। लेकिन जाना न जाना उन्होंने अपना बता दिया कि वो नहीं जाने वाले हैं। नितेंद्र जी बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि वो भी जाएंगे और अखिलेश जी इसलिए नहीं जा पाएंगे, शायद बंदोबस्त नहीं है। आपने निमंत्रण दिया, आपने सुरक्षा को लेकर आप नहीं बात कर पाए होंगे शायद, और ये अब उनके पास रीजन है कि क्यों नहीं जा पा रहे हैं, वो आप बताएंगे, यानी बीजेपी बताएगी कि अखिलेश जी क्यों नहीं जा पा रहे हैं। बताइए सर। जी देखिए पारुल जी, पहली बात तो ये है कि अभी तक सारा विपक्ष, वो चाहे सपा हो चाहे कांग्रेस हो, लगातार आरोप लगा रहे थे कि हमें निमंत्रण नहीं मिला, और अब निमंत्रण मिला है। पहली बात, जिन लोगों को निमंत्रण मिल रहा है सौभाग्य की बात है। इतना भव्य उद्घाटन, 500 वर्षों का इंतजार, भगवान राम वापस अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं, इतना भव्य उद्घाटन होने जा रहा है, और भारत देश की करोड़ों करोड़ लोगों की आस्था का केंद्र बिंदु भगवान राम, जो कि चाहे वो हिंदू हो या ना हो, किसी भी धर्म का हो, कहीं ना कहीं भगवान राम में हर कोई आस्था रखता है। ऐसे में इतने भव्य आयोजन में अगर आपको बुलाया जा रहा है तो ये आपका सौभाग्य और आपको जाना चाहिए। देखिए, हर जगह पे राजनीति नहीं करनी चाहिए, और यहाँ पर जो राजनीति की बात कर रहे हैं, क्रेडिट कौन दे रहा है? भारतीय जनता पार्टी को और आरएसएस को। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का इवेंट इसको कौन बता रहा है? ये विपक्ष बता रहा है। तभी तक ये लोग कहते थे कि भाई भाजपा की और आरएसएस की अधूरा मंदिर है, उसका प्राण प्रतिष्ठा करना ठीक नहीं है, वहां शंकराचार्य ने कहा। इस पर क्या जवाब है आपके पास? इसलिए नहीं जाना चाहते? देखिए इनका सिर्फ और सिर्फ एक चीज है कि जिन हजारों लोगों ने, हजारों ज्योतिषाचार्यों ने, उनमें से तमाम सारे धर्माचार्य वहां आमंत्रित हैं, तो उनपे इनको विश्वास नहीं है। दरअसल कांग्रेस हो, सपा हो, इनको ना तो भारत देश की सेना पर भरोसा है जब सर्जिकल स्ट्राइक होता है, ना तो इनको भरोसा है भारत देश की न्याय व्यवस्था पे, ना तो चुनाव आयोग पे उनको भरोसा है। ये पे सवाल उठा देते, चुनाव आयोग पे सवाल उठा देते, तो ये धर्माचार्यों पे सवाल क्यों नहीं उठाएंगे? जिन धर्माचार्यों ने पूरा आकलन करके, पूरा ज्योतिषी आकलन करके इस मुहूर्त को निकाला है, ये उसका विरोध क्यों नहीं करेंगे? तो ये जब सनातन संस्कृति का विरोध करने वाले हैं, हिंदुत्व का विरोध करने वाले हैं, भगवान राम को काल्पनिक बताने वाले हैं, राम सेतु को काल्पनिक बताने वाले हैं, राम मंदिर को रोकने के लिए 3-3, 4-4 साल की डेटे मांगते रहे, ये काला कोट पहन करके कांग्रेस कोर्ट में। नितिन जी के पास जा रही हूँ, जिनको किसी चीज का भरोसा नहीं है, वो इन धर्माचार्यों की तारीख पे, धर्माचार्य की डेट पे भरोसा क्यों करेंगे? ठीक है, आपने जवाब दे दिया, आप रुक जाइए। नितिन जी, जाहिर सी बात है, एक लंबी लड़ाई के बाद, एक सेकंड रुकिए सर। नितिन जी को बात करने दीजिए, वो भी काफी देर से वेट कर रहे हैं, प्लीज। नितिन जी, काफी लंबा समय हो गया, सालों, 500 साल, जिसके बाद आज ये दिन देख रहे हैं। कांग्रेस में आपस में ही कलह है कि कोई कह रहा है कि ये जो निर्णय लिया है ये आत्मघाती कदम है, किसी का ये मानना है कि ये राजनीतिक इवेंट है, बीजेपी आरएसएस का इवेंट है। लेकिन इसको लेकर आम जनमानस में काफी उत्साह है, ये हम देख रहे हैं अलग अलग जगहों से। आप देख लीजिए, आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख लीजिए, लोगों की अपने अपने रिएक्शन सामने आ रहे हैं। आज जब कोई नहीं आना चाह रहा है, आप लोगों की तरफ से इन्विटेशन दिया जा रहा है, लेकिन अखिलेश जी पहले कहते हैं कि हमें तो इनविटेशन मिला ही नहीं, फिर कहते हैं कौन विश्व हिंदू परिषद, हम नहीं जानते, और अब फिर ये स्थिति। ये अभी नितेंद्र जी ने ताज़ा बयान दिया कि क्योंकि उनका इंतजाम है इसलिए वो जा रहा है, अखिलेश जी का इंतजाम शायद नहीं होगा वहां पर, इसलिए वो नहीं जा पा रहे हैं, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बीजेपी को भी दे रहे हो। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए पारुल जी, सीधी बात तो पहले ये है कि जो कांग्रेस है वो क्यों जाएगी, सोचने वाली बात है। जो राम को काल्पनिक मानते हैं, जिनकी राम में आस्था ही नहीं है, वो राम मंदिर जाके क्या करेंगे? लेकिन कांग्रेस दावा करती है कि ताला खुलवाने वाले तो वही लोग थे। अब किसी को कहने से क्या है, जब 500 साल का वनवास काट लिया हमारे प्रभु श्री राम ने, और आज वो अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं, तो हर पार्टी सोचती है कि इसका बेनिफिट हम ले लें। लेकिन जिसने लड़ाई लड़ी है वही जानता है ना कि उसने क्या खोया और आज वो क्या पा रहा है। आज ये समय लड़ने का नहीं है, आज ये समय उल्लास का है, हर्ष का है, लेकिन उसमें भी लोग अपनी राजनीति कर रहे हैं। 500 साल का
इंतजार खत्म हो रहा है। बीजेपी जैसे सरकार है जिसने आज 100 करोड़ लोगों की आस्था के विषय को देखा और उसका हर्ष, पूरे 100 करोड़ लोगों का हर्ष उल्लास के साथ एक दिवाली मना रही है, लेकिन ये कुछ लोगों को चुभ रहा है जो राम को काल्पनिक मानते थे। ये पूरा इंडिया गठबंधन जो बना हुआ है, इनके पास कुछ बचा नहीं है। इनको लग रहा है कि बीजेपी आ जाएगी फिर से, तो फिर अपना कुछ नया राग लाके तो नया कोई बताते हैं कि हमें क्या कहते हैं, आमंत्रण नहीं मिला, कोई कहता है हम जाएंगे नहीं। अरे भाई, इसमें जाने का सवाल क्या है? भगवान का मंदिर क्या किसी के एक के लिए होता है? सबके लिए खुला दरबार है। इसमें आमंत्रण क्या दिक्कत है? मुझे कोई आमंत्रण नहीं है। हम बाद में जाएंगे, लेकिन कह रहे हैं हम बाद में जाएंगे, और बाद में जाने से कोई भक्ति में कमी थोड़ी ना आ जाएगी। बस यही बात, एकदम ठीक बात आपने कही। मेरे पास कोई आमंत्रण नहीं है, लेकिन मैं बीजेपी से नाराज नहीं हूँ, क्योंकि मेरे भगवान के लिए मुझे किसी का बुलावा नहीं चाहिए। फिर उसी दिन जाना क्यों आवश्यक है, ये भी तो पूछ रहा है ना विपक्ष। हम कभी भी जाएं। आवश्यक इसलिए है जो लोग राम में आस्था रखते हैं उनके लिए आवश्यक है। जो राम को मानते ही नहीं, जो टोपी पहन के घूमते हैं, उनको कहाँ राम में आस्था होगी? जो तुष्टिकरण की राजनीति करते चले आए हैं, उनको राम में आस्था क्यों होगी? ये वाकई पंकज जी, कार सेवकों पर गोली चलवाए हैं, क्योंकि लग रहा है कि एक बड़ा वोट बैंक छिटकता हुआ दिख रहा है राम मंदिर के नाम पर, और एक आंदोलन के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सीटों में इजाफा करते हैं साल दर साल, हर 5 इयर्स के टेन्योर में। ये क्या वाकई डर है वोट बैंक जाने का कि इधर के ना रहे तो उधर के भी ना रहेंगे, या फिर कांग्रेस या विपक्षी पार्टियां कंफ्यूज हो गई हैं? मैं आ रही हूँ नितिन जी। ये विपक्षी पार्टियां कंफ्यूज हो गई हैं कि अब कहना क्या है। पहले हम कह रहे थे इनविटेशन नहीं मिला, फिर इनविटेशन मिल गया तो हम नहीं जा रहे हैं। पंकज जी देखिए, एक बात तय समझ लीजिए पारुल जी कि इन लोगों के लिए एक मुसीबत का सबब बन गया है। विपक्षी पार्टियां कह ले, इंडी गठबंधन की बात कर ले, पूरे इंटायर इंडी गठबंधन के लिए एक मुसीबत का सबब बन गया है। पहले गठबंधन भी कमजोर हो जाएगा अगर चले जाते हैं तो, ये भी एक बिल्कुल। और इनको ये समझते नहीं बन रहा है, लेकिन उसका खामियाजा इनको 2024 के इलेक्शन में निश्चित रूप से, मेरा जो आंकलन है, इनको भुगतना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी ने जो 10 जिला, एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी ने जो 10 जिला कि मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, इस तरह का जो 10 जिला, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने उसको भगवान राम को पुनर्स्थापित कराने में वहां बहुत बड़ी प्रबल भूमिका निभाई है, और उसका लाभ बीजेपी को मिलने जा रहा है। इसीलिए सारे कांग्रेस की अंतरकला कांग्रेस को ही परेशान कर रही है। आपको लगता है कि चूंकि जब अंतरकला होती है तो पार्टी की मजबूती पर भी सवाल आते हैं, और जब उनका नहीं आना वोट बैंक पर भी सवाल उठ रहे हैं, ये डिसीजन क्यों लिया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से? ये आपको भी परेशान कर सकता है, इंडिया गठबंधन को परेशान कर सकता है, आपको लगता है? नहीं पारुल जी, ये सबके अपने आंतरिक मामले हैं। एक उपाय है कि जहां सुमत तहां संपत्ति नाना, जहां सुमत तहां विपत्ति नाना, तो ये सब जगह सुमति का विषय है, और ये निजी आस्था का किसी का विषय हो सकता है। देखिए, किसी ने किसी को मना नहीं किया, कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। हमारे साथी बहुत तेज इस पर प्रेशर डाले। पहले तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं, इनमें किसी को अधिकार नहीं है निमंत्रण देने का। ये सब वहां आमंत्रित हो सकते हैं, निमंत्रण ये किसी को कैसे दे सकते हैं? आप करें, आपने निमंत्रण दिया हिंदू महासभा के, हमने, वहां एक ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट सबको निमंत्रण बांट रही। उस ट्रस्ट के जो अथॉरिटी है महासचिव संपत राय, उन्होंने एक बात कह दी कि यहाँ किसी की क्या जरूरत है, ये रामानंद संप्रदाय का मंदिर है, शंकराचार्यों की यहाँ जरूरत नहीं है, बाकी लोगों को निमंत्रण दे दिया है, जिसकी इच्छा होगी आ जाएगा, जिसकी इच्छा होगी अपनी सुविधा अनुसार आ जाएगा। इसमें किसी को पेट में दर्द, हम तो कह रहे कोई नहीं आए विपक्ष का, तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत फायदा हो जाए, बहुत अच्छी बात है। ये ताली बजाए, खुशी मनाए। सही है ना, आत्मघाती कदम उठाया है ये, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाला कदम। ये कांग्रेस के नेता कांग्रेस को कह रहे हैं। अरे भाई, आप अपनी लड़की की शादी में भी निमंत्रण भेजते हैं, तो अगर 100 कार्ड बांटते हैं तो जरूरी नहीं 100 लोग ही आ जाए, 50 आते हैं, 60 आते हैं। सर, आस्था और पारिवारिक कार्यक्रमों को मत जोड़िए। राम जी के आस्था, राम मंदिर और पारिवारिक कार्यक्रम इतना भी हल्का मत बनाइए, इतना भी हल्का मत बनाइए, अच्छा नहीं, इतना भी हल्का मत बनाइए कि एक शादी के न्योते को आप राम मंदिर के न्योते से तोल रहे हैं, हल्का मत बनाइए। ठीक है, केसी जैन साहब 30 सेकंड्स प्लीज। आ रही हूँ। अब बर्थडे नहीं है सर, बर्थडे नहीं है राम जी का, भगवान राम का बर्थडे नहीं है। उसको हल्का, मैं कह रही हूँ ना, हल्का, इतना तो हल्का। विपक्षी पार्टियों की मजबूरियां, राजनीतिक मजबूरियां समझ रहे हैं, इतना भी हल्का मत, इतना हल्का नहीं। ठीक है, केसी जैन साहब 30 सेकंड्स केसी जैन साहब। देखिए,
देखिए पारुल जी, ये बात सही है कि जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई वो कैसे वहां जा सकते हैं। जिन लोगों ने भगवान राम को काल्पनिक कहा वो वहां कैसे जा सकते हैं। और लंबे समय से चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, इन्होंने इस बात के लिए बहुत लंबे समय संघर्ष करके ऐसी भूमि तैयार की है, ऐसा माहौल बनाया है कि केवल और केवल हमको अल्पसंख्यकों का वोट चाहिए और अल्पसंख्यकों के नाम पर मुसलमानों का वोट चाहिए। तो डर तो इस बात का ही है कि वो राम मंदिर जिसको लेकर के हमने लगातार अड़ंगे लगाए, आज वहां दर्शन करने चले जाएंगे तो जो वोट हमारे पास है वो वोट बैंक हमारा खो जाएगा। लेकिन एक चीज है, जो चीज पंकज जी ने कही, जो चीज आपने भी कही, कि पार्टी में ही दो फाड़ की स्थिति है। हजारों हजार लोग कांग्रेस के दर्शन करने के लिए रामलला के जा रहे हैं और कांग्रेस से नाराज है। प्रमोद कृष्ण जैसे नेता सामने आकर के बोल रहे हैं कि गलत कदम उठाया, आत्मघाती कदम है, आपको आत्मावलोकन करना चाहिए, फिर भी कांग्रेस नहीं समझ रही है। तो इनको जाना पड़ेगा भगवान राम की शरण में ही, अपने कल्याण के लिए, आज नहीं तो कल जाना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे और हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए थे। कांग्रेस से कोई मेहमान नहीं जुड़ा हुआ था क्योंकि वो चाह नहीं रहे थे कि इस मसले पर वो बात करें। कांग्रेस में ही कांग्रेस को आईना दिखाने वाले काफी हैं, किसी और की जरूरत नहीं है। यानी कांग्रेस पार्टी के अंदर ही कांग्रेस के विचारों से मतभेद रखने वाले लोग काफी हैं जो बता रहे हैं कि ऐसे समय पर राम मंदिर निमंत्रण आमंत्रण स्वीकार ना करना ये आत्मघाती गलत कदम है। लेकिन इसके पीछे भी कांग्रेस के पास सियासी वजह हो सकती है। हालांकि सपा का कहना है कि हमने तो कहा ही नहीं, लेकिन ये विपक्षी गठबंधन की तरफ से भी क्लियरेंस आ रहा है कि जिनको निमंत्रण पहुंचा है वो कभी तारीख नहीं बताते हैं कि हम कब जाएंगे, कभी ये बताते हैं कि हम एंड टाइम पर बताएंगे। फिर अभी ये भी साफ हो ही गया, आपने सुनाई सपा से कि कार्यकर्ता में भले ही चले जाएं, प्रवक्ता भले ही चले जाएं, लेकिन आला कमान को शायद नहीं जाना हो। बहरहाल देखने वाली बात यह होगी जो आत्मघाती कदम है कांग्रेस ने अब उठा लिया है, जैसे प्रमोद कृष्णन बकौल कह रहे हैं कि अब वो नुकसान कितना देता है 24 के चुनाव में। अगर इसे हम कह दें कि चुनावी अभियान है, चुनावी एजेंडा है, जैसे आप पूरा करता हुआ मैनिफेस्टो को पूरा करता हुआ भारतीय जनता पार्टी दिखा रही है, तो इससे कांग्रेस का जो ये कदम है या विपक्षी गठबंधन का ये कदम है, ये कितना लाभदायक होगा या हानिकारक होगा, ये चुनाव बताएंगे, उनके नतीजे बताएंगे, 24 बताएगा। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।